वसीम में सबको सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाना। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ मेरा बेटा होम की अगर बात करते हैं तो बेटा जो एक बाप का जो होता है वो प्यार की तरह होता है। बाप जब बेटे को अपने पास बुलाता है तो वो कहता है कि यार मेरा बेटा है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे को हर तरह के नशे से, बुरी आदतों से छुड़ा सकूँ। ठीक इसी तरह ही ये जो एक अदारा बना है मेरा बेटा होम, जो बच्चे आते हैं पेशेंट बनकर, उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। प्रॉपर तौर पर यहाँ पर मेडिसिन दी जाती है, 3 टाइम का खाना दिया जाता है। जी हमारे साथ डॉक्टर इरफान बैठे हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं और यहाँ पर जितने भी नशे के जो आदी यहाँ पर पेशेंट हैं उनको भी चेक करते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह ये पेशेंट के साथ रवैया भी इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इसको ट्रीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी काविश है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं ताकि इस सेंटर को कवरेज दे सकें, ताकि लोग जानें इस बात को कि हमने ऐसे लोगों को अकेला नहीं छोड़ा, तन्हा नहीं छोड़ा और हम उनके साथ हैं। मेरा बेटा होम में जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे लाए जाते हैं वो बाकायदा प्रॉपर तरीके से रिकवर होके जाते हैं, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम और नाइट टाइम वो अवेलेबल होते हैं। और मेरा जो कंसर्न है रिगार्डिंग इनके स्किन से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है कि जब पेशेंट्स अपने आप को इंजेक्शंस लगाते हैं या वो रोड पे पड़े होते हैं तो वो डिफरेंट डिजीज़ के साथ, स्किन डिजीज़ के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो जब भी कभी ऐसा कोई पेशेंट आता है, और ऑलमोस्ट मैं तो विज़िट करता रहता हूँ, आए गए बकाया मिलता रहता हूँ यहाँ पे, इनसे आके पूछता रहता हूँ, मगर स्किन कंसर्निंग के लिए जो स्पेशल पेशेंट होता है उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। और यह है कि हील होता है उससे भी पेशेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है, फिज़िकली मेंटली स्किन के इश्यूज़ भी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाते हैं। और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की आपने बात की थी कि नंबर ऑफ़ पेशेंट 30-40 की रेशो रहती है, और इस दौरान हीलिंग का जो है प्रोसेस वो साथ साथ चलता है। जो तंदुरुस्त होता है वो अपने घर चला जाता है। और ये है कि हम इसको मूव करके चलें। जिस तरह आप आए हैं यहाँ पे, आपका नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि आप आए हो। ये अवेयरनेस लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि हमने ऐसे लोगों को तन्हा नहीं छोड़ा हुआ, हम ऐसे लोगों के साथ हैं, खिदमत खल्क है, हम उसको कर रहे हैं और सब चीज़ें हम मूव करेंगे आप लोगों को साथ लेके। मीडिया का बड़ा अहम रोल है कि मीडिया इसको हाईलाइट करे। पेशेंट के साथ तो उसको किस तरह टैकल करते हैं? एमरजेंसी के लिए डॉक्टर अवेलेबल होता है यहाँ पे, ठीक है, ऑल द टाइम यहाँ पे अवेलेबल होता है। मगर होता उस वक्त ये कि जब इमरजेंसी होती है तो फिर वो कॉल सबको कर लिया जाता है। एज़ यू नो, कभी भी इमरजेंसी हो, आप किसी डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं, वो तमाम डॉक्टर्स को कॉल कर लेते हैं ताकि हर एक अपने लेवल से उसको चेक करे, उसको देखे कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ऑल्दो के एज सच को एमरजेंसीज कोई रिपोर्ट नहीं होती, पेशेंट को समटाइम अनकॉन्शियस कंडीशंस में आ जाता है यहाँ पे, मगर उसको प्रॉपरली ट्रीट कर लिया जाता है। वो यहाँ के अंदर रह के कोई यहाँ पे एज सच कोई सीरियस केस अंदर नहीं होता। बाहर से हम जो केस आ रहा होता है या उनके वालिदैन लेके आ रहे होते हैं या वो ख़ुद आ रहे होते हैं, समटाइम अपनी विलिंग पे भी आते हैं, पर जो उनको लेके आ रहा होता है वो बिल्कुल ड्राउजी सा होता है या अनकॉन्शियस होता है, तो उसको हम यहाँ पर बहुत तरीके से, क्योंकि एटमॉस्फेयर देना पड़ता है ऐसे पेशेंट। ज़्यादातर पेशेंट जो है वो कौन से आ रहे हैं, इंजेक्शन वाले या सूंघने वाले या कौन से? ये आप इसको कहें कि एक मिला जुला रुझान है। आप जब भी पेशेंट से आप पूछेंगे वो कहेंगे स्टार्ट हमने किया सिगरेट से, उसके बाद हम स्निफिंग पे चले गए और एंड हमने इंजेक्शन पे किया, और प्रॉपर ट्रीटमेंट है यहाँ पे। सो दिस इज़ वेरी नाइस टू मीट यू ऑल। आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि आपने भी हमारे साथ मिल के इन तमाम लोगों के लिए दर्द रखा है, बोझ रखा है। मेरा बेटा होम के अंदर जो यहाँ पर पेशेंट हैं उनकी जो काउंसलिंग की जाती है, यहाँ पर दाऊद भाई मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं। जी दाऊद बताइए। जी, जब ये दाखिल होते हैं ना हमारे सेंटर पे जी, तो उसके इब्तदाई 7-8 दिन जो होता है वो इनकी ट्रीटमेंट करते हैं फिजिकली, ठीक है। इसमें इनके साथ बात करना और इनको काउंसलिंग करना ये मुनासिब नहीं होता, क्योंकि ये इरिटेट होते हैं बॉडी सिकनेस की वजह से, तकलीफ की वजह से। हम 1 हफ्ते के बाद जब देखते हैं कि ये बात सुनता है, उठता बैठता है, तो फिर हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो इनकी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री लेनी होती है कि किस एज से इसने नशा शुरू किया
और उनकी फैमिली में कैसे हालात थे और अवेलेबिलिटी कैसे होती थी और इसका ज़ाती जो रुझान है नशे की तरफ किस तरह है। जब हमें इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है ना, तो फिर हम उसके मुताबिक उसके टॉपिक के मुताबिक उसकी काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, ये ख़ास स्टेप होते हैं। इसके अलावा NAA नारकोटिक्स अल्कोहलिक एनोनिमस इंटरनेशनल लेवल पे ये बिब्लिकल तरीके से इन स्टेप्स को तैयार किया गया है। ठीक है, और इसको अमेरिका में बैठी एक टीम चला रही है। पाकिस्तान में ये बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन चूँकि मैंने इनको शुरू दिनों में 30 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, इसमें बाइबल के मुताबिक इनकी स्टेप के जैसे इनकी इस्लाह की जाती है और उसके साथ भी हम इनके साथ दुआ का एक सिलसिला था वो भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे मुताबिक इनके लिए दुआ इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, अब एक स्टेप से लेकर 12 स्टेप जो होते हैं, इनकी जो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी लाइफ होती है, उनके मुताबिक वो स्टेप्स होते हैं, हम इनको स्टेप्स करते हैं। एक ग्रुप में कम से कम हम 12 लोग रखते हैं, इससे ज़्यादा स्टेप करना थोड़ा मुश्किल होता है, हो भी जाता है। जब ज़्यादा रश होता है तो फिर कुछ इरिटेशन होती है या फिर कुछ नए लोग होते हैं, इसलिए हम 10 से 12 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं। जो नए होते हैं उनके साथ मुख्तलिफ स्टेप करते हैं। ये हमारा अपना एक है। इस चीज़ के लिए जो हमारा अदारा है, हमने लाजमी हमारी जो स्ट्रेटजिक प्लान उसमें स्टेप है, उसमें क्या कहते हैं कि बाइबल की तालीम बहुत ज़रूरी है और इनमें दुआ करने वाला आदमी जो दुआ यानी कि PTH लाजमी होना चाहिए जिसने इनमें अच्छा, फिजिकली देखा जाए तो कोई यहाँ पर कोई इनको कोई जिम गेम्स वगैरह करवाई जाती है? कराई जाती है। ठीक है, कराई जाती है। हमारे पास 2-3 गेमें हैं। अच्छा, ज़्यादा लोग जो जल्दी सेट हो जाते हैं। कमज़ोरी की अगर बात करें तो पेशेंट को तंदुरुस्त करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो तारिक मंजूर जो इंचार्ज हैं यहाँ पर मेरा बेटा होम में, हम उनसे पूछेंगे कि खाने में ये पेशेंट को क्या क्या जो शेड्यूल है वो क्या खाने के लिए देते हैं। जी बताइएगा। जी सादिक भाई, बहुत शुक्रिया। नेशनल टीवी का बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस खिदमत के लिए सराहने आए और हमारा हाल पूछने आए। तो मैं भाई साहब के साथ वेरी फर्स्ट डे से सारी खिदमत कर रहा हूँ। अब उनके खाने और इनको ध्यान रखने के लिहाज से काफ़ी मैं तजुर्बा रखता हूँ। लड़के सिर्फ नॉर्मली हेल्दी फूड ही नहीं, जब ये शुरू स्टार्टिंग में आती हैं तो उनको काफ़ी नरम ग़िज़ाएँ और इस तरह की चीज़ें, खिचड़ी, दलिया, दही, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरे काफ़ी कमज़ोर होते हैं। हम हर लिहाज से इनका ख्याल रखते हैं और इनको अच्छी से अच्छी खुराक, एनर्जेटिक, उसमें मल्टीविटामिन भी हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ डॉक्टर हमारे शरोज़ खान साहब की वसादत से वो हमें गाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ें, और अच्छा खाना, मीट, चिकन, सब्जियाँ, दालें। जैसे आज हमने क्या खाया? चिकन हलीम हमने खाई है। और ऐसे ही हेल्दी, तो जिस तरह घर का माहौल मिलता है पेशेंट को, उसी तरह आप यहाँ पर भी घर का माहौल देंगे? जी बिल्कुल, आप खुद से ही देख रहे हैं। इनको यहाँ पे हमने AC, साफ़ सुथरा, इनके यूनिफॉर्म, साफ़ बिस्तरे, चादर हमने इनको मुहैया की है, ताकि ये जिस माहौल से उठ के आए हैं उससे बेहतर ये अपने आप को पाएँ। क्योंकि जब ये आते हैं इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। समटाइम लड़कों को स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, इशू होता है, तो यहाँ पे आके वो फैले ना, इस तरह से इनकी सफाई का ध्यान, रोज़ाना बेडशीट का वॉश कराना। एक दिन बेडशीट बिछती है, दूसरे दिन उनको उतार के दूसरी बिछाते हैं, नहीं साफ़, तो साफ़ सुथरा माहौल नहीं है। तो ज़्यादातर पेशेंट जो है कितनी देर तक यहाँ से रिकवर हो जाती है? मेडिकली तो ये बेहतर डॉक्टर साहब बता सकते हैं। तो हम इनको कहते हैं कि मिनिमम 3 मंथ हमारे पास स्टे करें। और कुछ विलिंग में होते हैं, कुछ ऐसे नौजवान होते हैं जो अपने आप को उससे वक्त से पहले भी कवर करते हैं। और पेशेंट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं,
तो मैंने सोचा क्यों ना अपने मर्ज़ी से एक दो पेशेंट उठा के इनसे पूछूं कि यहाँ पर जो इनको माहौल मिल रहा है वो किस तरह का मिल रहा है। जी बताइएगा। सर जी, हम बाहर गंदगी में बैठते थे, नशा करते थे। इधर हमें सेफ्टी हुई है, हमें कोई भी एडिक्शन हो, मेडिसिन मिलती है, मेडिसिन खाते हैं, हम सुकून से लेटते हैं। मेडिसिन का जब के मिलती है हमें मेडिसिन, खाना ठीक मिलता है? खाना ठीक 3 टाइम मिलता है। ठीक है। जो चीज़ को वो भी मंगवा के देते कि पेट ख़राब है दही ला दो, वो भी ला के देते हैं। तो कौन सा नशा करते थे? मैं वाइट का। जी भाई, आपको खाना शाना ठीक मिलता है यहाँ पे? जी, खाना बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। और मेडिसिन? मेडिसिन भी बहुत अच्छी देते हैं। तो कितनी देर से नशा करते थे आप? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए नशा करते हुए। जी। तो उम्र कितनी है? उम्र मेरी 35 साल है। मुझसे 20 साल नशा करते हो गए? जी। तो शादीशुदा हो? नहीं, अभी नहीं करनी? नहीं। ठीक हो, कर लोगे? जी। तो कौन सा नशा करते थे? मैं अफीम और ये चर्च वगैरह पीते थे। कैसे लगी? कैसी लगी? बहुत बुरी लगी। ये किस तरीके से लगी? ये बस इसी तरह ही दोस्तों में सोसाइटी में बैठ के? बुरी सोसाइटी में बैठ के तो लग गई है। जी भाई। यस सर, थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा नशा लगा? सर मैं बेसिकली नशे में नहीं, मैं चेन स्मोकर हूँ। बाहर 3-4 डब्बियाँ रोज़ स्मोक करता था। खाली सिगरेट? या सो मैं इधर आया हूँ ताकि इधर मैं रहूँगा कस्टडी में इनकी, तो मेरी ये याद चल जाएगी। साथ में डिटॉक्स हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह विद इन अ मंथ डन हो जाएगा। तो सिगरेट कम हुए? सिगरेट बंद हो गए। अच्छा, बंद हो गए? हाँ जी। तो खाना वगैरह सब? खाना एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है। और मेडिसिन वगैरह? मेडिसिन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ठीक है। तो वैसे जॉब क्या करते थे आप? जॉब बेसिकली आई एम अ टूर गाइड। अच्छा। टूर गाइड टूरिज्म में था। ठीक है। दुबई में भी आपको पता है सेशन चल रहा है, वापस आ गया हूँ। एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था, तो स्मोक बहुत करने लग पड़ा था। और स्मोक की वजह से आपको पता है निकोटीन अंदर बहुत चली जाती है। 2 पैकेट्स। मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं पीता। अल्लाह ना करे आप पिए। तो मैं कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं आप ड्रग्स की वजह से आप सिगरेट भी छोड़ना चाहते हैं तो यू कैन विद इन अ वीक 10 डेज आप इधर रो, आपको मेडिकेशन ऐसी मिलेगी, आपका नहीं दिल करेगा करने। जी भाई, आप क्या करते थे नशा? मैं सर ड्रग्स का करता था नशा। कितनी देर से? मैं कर रहा हूँ 3 साल से। तो अभी यहाँ से मेडिसिन वगैरह खाना शाना ठीक मिल रहा है? बिल्कुल ठीक मिल रहा है। मेरी दोनों बाजू वगैरह टूटी हुई हैं। कैसे? ये बाइक एक्सीडेंट पे। तो जब मैं आया हूँ तो मेरी ये बाजू टूटी हुई थी, तो 3 मंथ हुए अभी मुझे ड्रिप वगैरह लगी हैं, ठीक हुआ हूँ आगे से। तो ये है कि जब भी अब मेरा अभी भी पेट ख़राब है, सुबह चिकन हलीम खाई है, तो अब मुझे बंद वगैरह उन्होंने दिया है। ट्रीटमेंट ऐसे ही है कि जैसे दारे का इनाम है मेरा बेटा होम, और इसी तरह ही ये घर मतलब बेटे जैसा प्यार मिल रहा है यहाँ पे? जैसे प्यार मिलता है। आई लव द माई होम, और बहुत बहुत मैं अपने सर से खुश हूँ। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि यहाँ के पेशेंट कह रहे हैं कि मेरा बेटा होम की अगर बात करते हैं तो बेटे जैसा प्यार इनको मिल रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर इंचार्ज हैं फूड के और दूसरे मामलात के, तारिक साहब, उनसे भी हमने बातचीत की, और जो है दाऊद साहब से भी बात की, डॉक्टर साहब से भी बात की, और इसको चलाने वाले पास्टर आमिर रियाज साहब जो कि एक खुदा के खादम भी हैं और इस काम को वो खिदमत समझ कर रहे हैं। तो हमारे साथ मेरा बेटा होम के जो है ऑनर्स पास्टर आमिर रियाज वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये इन्होंने मेरा बेटा होम किस जो है ख्वाब को देखकर शुरू किया, उनका जो मकसद था वो क्या था। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी पास्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? साजिद भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ आपके लिए। नेशनल जो टेलीविज़न है, इनकी सारी जो आप लोग की एफ़र्ट्स हैं और बड़ी बोल्ड एफ़र्ट्स हैं। आप एक वास्ट पाकिस्तान को एक सच्चे क्रिश्चियन मीडिया की ज़रूरत थी। आप एक बड़ी ज़बरदस्त क्रिश्चियन कम्युनिटी की आवाज़ बनकर काम कर रहे हैं। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ। और रही बात मेरी, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ पर आपकी करेक्शन तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा बात को कहूँगा कि मैं इस अदारे का ऑनर नहीं हूँ। मैं भी एक खिदमत गुज़ार हूँ जो खुदावंद ने मुझे खिदमत दी है कि मैं यहाँ पर रहकर वो जो बीमार और कमज़ोर और नशे की बदरूहों के जकड़े हुए हैं उनको मसीह के पास लाने की कोशिश कर सकूँ। अच्छा, ये मेरा बेटा होम की जो खिदमत है वो किस तरह शुरू किया आपने? ये कहानी काफ़ी लंबी है, चूँकि हमारे जो इस इंटरव्यू का टाइम है महदूद है। 2004 में खुदावंद यसु मसीह ने मेरे साथ जो कलाम किया वो ये था कि क्या मैंने इनके लिए अपने, वो लोग जो नशे के आदी हो गए हैं, क्या मैंने इनके लिए अपना खून नहीं बहाया? तो मेरा जवाब था, खुदावंद आपने इनके लिए अपना खून बहाया। उन सालों में
मेरी कोई मिनिस्टोरल ख़िदमत नहीं थी, ना मैं पास्टर था, ना ही किसी तरह की और ख़िदमत कर रहा था। आई वॉज़ ए टीचर, एक तालीम व तदरीस के शोबे से मेरा ताल्लुक़ था, और कभी इन लाइंस पे सोचा भी नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये ज़िंदगियाँ भी बड़ी कीमती हैं। गरचे बाइबल मुक़द्दस में बड़ी दफ़ा पढ़ा कि मेरा ये बेटा खो गया था अब मिला है, मर गया था अब ये ज़िंदा है, मगर उस तौर पर इस पर कभी गौर नहीं किया था। तो खुदावंद ने जो मुझे हुक्म के तौर पर लूका की अंजील में से एक कलाम दिया कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और उनको मजबूर करके ला ताकि मेरा घर भर जाए। आज हम कलीसियाओं में, चर्चेज़ में देखते हैं कि तंदुरुस्त लोग जो हैं वो कलीसियाओं का हिस्सा हैं, लेकिन अफसोस कि ये जो ज़हनी बीमार हैं और इसके साथ साथ रूहानी बीमार हैं, इनको कलीसियाओं के अंदर स्पेस नहीं मिलती। तो खुदावंद ने मुझ जैसे शख्स को, जो शायद इस काम के लिए के अहल भी नहीं था, खुदावंद ने मुझे मुकर्रर किया कि मैं उन ज़िंदगियों को खुदावंद के पास ला सकूं। 2004 में हादसाती तौर पर खुदावंद ने 2 नौजवानों को मेरे ज़िंदगी के साथ जोड़ा, और एक को हमने पकड़ा और मैंने कहा, सोचा कि खुदावंद ने ये कलाम कर दिया है तो मैं दुआ करूँगा तो ये बीमार जो है ये तंदुरुस्त हो जाएगा और नशे की बदबू भाग जाएगी। तो पूरा दिन उसके साथ वक्त गुजारने के बाद जब उसको एडिक्शन शुरू हुई, नशे की इल्लत शुरू हुई, तो उसने गालियां देना शुरू कर दी, उसने थूकना शुरू कर दिया। तो मैंने अपने एक भाई जो आज मेरा बेटा होम में खुदा ने उनको इज़्ज़त दी है, यहाँ पर इंचार्ज हैं, तारिक को बुलाया और मैंने कहा कि आप प्लीज़ आएँ ज़रा मेरे साथ इसको संभालें। तो खुदा ने मेरे जहन को खोला, क्योंकि उन सालों में मैं मेडिकल स्टोर का मुझे तजुर्बा था, तो मैंने ना उसको रिलैक्सन टैबलेट्स दी कि नींद वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो खुदा ने जहन में डाला कि इसको किसी सेंटर में भेजने की ज़रूरत है। तो मेरे पास जो वसाइल थे, क्योंकि उस बच्चे के माँ बाप मर चुके थे, उसको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं था, और ये जो हमारा बहादुरपुर है, यहाँ के करीबी हमारे दोस्त हैं, नेशनल टीवी के बल्कि एंकर पर्सन बाबर इमैनुअल, एक्चुअल उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह ये है मामला। तो हमने फिर उस बच्चे को एक सेंटर में भेजा जो गैर मसीही अदारा था, लेकिन अफसोस के साथ कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ी एक अफसोसनाक हालत है कि हम इंसानियत को वैल्यू करना छोड़ गए हैं। हमें बलाए ताक मज़हब ये काम करने की ज़रूरत है कि लोगों को लुक आफ्टर करें, लेकिन अफसोस के पता चला कि वहाँ मसीही बच्चों के साथ बदसलूकी की जाती है, जो बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनको मोहब्बत की ज़रूरत है। यानी कि नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि इन्होंने जब ये मेरा बेटा होम बनाने का अज़्म किया तो उसके पीछे स्टोरी ये थी कि वो एक मसीही इदारा बनाना चाह रहे थे, मसीही कौम के बच्चों को बचाने के लिए। तो इसका मतलब है कि आपने वही इदारा जो है ना दोबारा मसीही इदारा बनाने के लिए अज़्म शुरू कर दिया। जी, खुदावंद ने मेरे साथ जो कलाम किया, जो बड़ा एक मेरी रूह को झंझोड़ने वाला था, कि जिस तरह से फ़िरौन के दौर में इसराइल के लड़कों को हलाक किया जाता था, हम सारे बाइबल की स्टोरी से वाकिफ़, वैसे ही आज लाहौर के अंदर 40 मसीही आबादियाँ हैं। और इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे में चले जाएँ, ओवर द ईयर्स, अब 2004 से लेकर आज के दिन तक मुख्तलिफ़ क्रिश्चियन आबादियों से हमारा वास्ता है। वहाँ पर हम देखें तो सही कि हमारे नौजवान तेज़ी से नशे की लानतों की वजह से हलाक हो रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल तारीख हो रहा है और वो नाकामियों की तरफ हैं। तो खुदावंद ने कहा कि आज इसी तरह स्पिरिट ऑफ जो डेथ है वो नशे की सूरत में मसीह नौजवानों को हलाक कर रही है, और दूसरी सूरत में जो हमारी बेटियां हैं वो किसी और सिमत में जा रही हैं। तो खुदावंद ने मुझे ये इनकरेज किया कि हम एक मसीह सेंटर का आगाज़ कर सकें। उन सालों में वसाइल तो थे नहीं मेरे पास इतने, तो मैंने एक 2 कमरों का घर रेंट पे लेकर, तो वहाँ वो लड़का जिसको हमने एक गैर मसीही अदारे में भेजा था उसको निकाला, एक और लड़का उसके साथ मिल गया। उन 2 लड़कों को, हमारे पास टीम नहीं थी, वसाइल नहीं थे, लोग नहीं थे, उनको सारा दिन, क्योंकि उनकी एडिक्शन ख़त्म हो चुकी थी मेडिकली, हम उनको वहाँ पे रात को बंद कर देते थे। सारा दिन वो मेरे साथ मेरे घर में आते, खाना खाते और सारा दिन मेरे साथ रहते। अफसोस उनमें से एक लड़के की डेथ हो चुकी है, सोनू उसका नाम था। मुझे उसकी डेथ का बड़ा मलाल है कि वो ज़िंदगी नहीं बच सकी और मसीह के पास नहीं आ सकी और इब्लीस उसको चुरा कर ले गया। सो फिर वहाँ से इस सारे खिदमत का आगाज़ हुआ 2005 में, और फिर हमने बाहर कॉलोनी में कुछ अरसा इस सेंटर को रेंटेड बिल्डिंग में किया। बड़ी हमें चैलेंजेस आए, लोग
कबूल नहीं करते थे, सराउंडिंग के लोग जो है वो बुरा भला कहते थे, मेरे अपने कई हम खिदमत साथी कहते थे कि ये तो मरने वाले लोग हैं, इनको इन पे वक्त ज़ाया ना करो, इन पे पैसे ज़ाया ना करो। लेकिन खुदावंद मुझे इनकरेज करता था और मैं वो काम करता था। और फिर आज खुदावंद ने ये 7 सालों से हम एस ब्लॉक 35S में एक रेंटेड बिल्डिंग है गरचे, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेडिकली भी, सोशली भी और रिलीजियसली भी, बिब्लिकली भी हम उनमें पूरे उतरते हैं। खुदा का फजल है हम पर। 2005 से लेकर आज 2021 है, इसका मतलब है कि आपने 16 साल में कितने मसीही जानों को बचाया? अगर इनको नंबर को अगर काउंट करें, मैं ये बताऊंगा कि अबाउट 10,000 से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन भी और मुस्लिम भी इस सेंटर में आए। और फ़ज़ल खुदावंद का ये है कि उन्होंने मसीह को यहाँ पर जाना। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने यहाँ इस टीम ने ये लोगों को बचाया, खुदा के कलाम ने, क्योंकि जो मैसेज था, जो विज़न का, वो ये था हिस्सा कि कोई मेडिसिन, कोई साइकेस्ट्रिक, कोई डॉक्टर जो है वो इन नशे के आदी लोगों को बचा नहीं सकता सिवाय खुदावंद यसु मसीह के कुदरत वाले नाम में। तो गैर मसीह भी जो हमारे भाई बहन यहाँ पर आते हैं, इस इदारे को पसंद करते हैं, वो ये जानते हैं कि यहाँ पर इबादत करवाते हैं, यहाँ पर दुआ की जाती है, लेकिन उनका ये ईमान उनके बच्चों की शिफा का बायस बन रहा है। तो 100,000 बच्चे जो हैं वो रिकवर हुए और वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौटे हैं, अपने कैरियर्स में बहाल हुए और उनकी रिश्ता अज़दवाज बहाल हुए, ख़ानदानी ज़िंदगियाँ बहाल हुई। और इन सारी बातों से हमारे खुदावंद यीशु के नाम पर अभी तक हमारे जो क्रिश्चियन बच्चे हैं वो कितने हैं और मुस्लिम बच्चे कितने हैं? आज जो प्रेजेंट टाइम, जिस टाइम में मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, इस टाइम में हमारे पास 30 जो हैं मसीह बच्चे हैं और 11 जो हैं हमारे मुस्लिम भाई हैं, जिनको हम खुदा के कलाम के वसीला से राह रास्त पर और नजात और रोशनी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की उम्र कम से कम कितनी होती है जो यहाँ पर नशे के आदी आते हैं? भाई, जो UNO की रिपोर्ट है, 12 साल से लेकर 22 साल की जो उम्र के बच्चे हैं, इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। और ख़ास तौर पर जो नेशनल टीवी के व्यूअर्स हैं, उनको मैं ये बताऊंगा, ख़ास तौर पर वालिदैन, वो तवज्जो दें कि उनके बच्चे नशे की लानतों की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। 12 से 22 साल की जो उम्र के बच्चे, इनकी 57% रेशियो है। और अब तक पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा जो है वो नशे के आदी अफराद हो चुके हैं, बल्कि शायद अब तो करोड़ों में चले गए हों। लेकिन शायद चर्च भी अभी सो रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा नहीं कर रहे बीइंग अ क्रिश्चियन। अगर मैं पूछूं कि मसीहत का जो पैगाम है वो है क्या? मसीहत का पैगाम तो इंसानियत है। लव गॉड, लव पीपल, खुदा से मोहब्बत करें और इसी तरह से लोगों से भी मोहब्बत करें। तो हम आज चर्च में नेक सामरियों की ज़रूरत है। हम बलाए ताक ये कि वो हमारा रिलेटिव है, जानने वाला है या नहीं है, हमें ओन करना पड़ेगा उन लोगों को जो नशे के आदी हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, उनको मसीह के पास लाएं। खुदावंद का शुक्र करें कि एक मसीही अदारा है जहाँ पर लाया जा सकता है, जहाँ पर वो यीशु को जानकर तो अपने नशे की लानतों से आज़ाद हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जितने भी यहाँ पे पेशेंट आए हैं उनका आपने इंटरव्यू भी किया होगा, तो ज़्यादा तादाद नशा लगने की वजूहात घरेलू निकलती थी, कोई और वजह? मोस्टली जो नशे की जो आदी लोग हो जाते हैं, नौजवान, ज़्यादातर उनकी गैदरिंग्स। एक्चुअली मैं भी एक बाप हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी होंगे। तो ज़्यादातर जब हम अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते बीइंग अ वालिदैन, तो वो किस गैदरिंग में जाते हैं, जैसे ही वो गलत गैदरिंग में जाते हैं, वो चीज़ जो है उनको दबोचती है और वो नशे के आदी हो जाते हैं। और भी कई सर्कमस्टेंसेस हैं जिनकी वजह से आज लोगों के अंदर नशा करना एक फ़ैशन भी है, लोगों के अंदर ट्रेंड बनता जा रहा है, पार्टीज़ में जाना और कई तरह की वजूहात हैं। ये बड़े माइनर हैं कि लोग डिप्रेशन की वजह से नशा लेते हैं, ये नंबर बहुत कम है। ज़्यादा जो है वो ज़िंदगी को इंजॉय करने के लिए एज ए फ़न, क्योंकि कलाम की बेरा रवी है। अगर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाकत में हैं। अगर लोग खुदा के कलाम से, जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, अगर खुदा के कलाम से ठीक वाकिफ़ हों, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ हमारे बच्चे नशे के आदी नहीं होंगे। अफसोस संडे स्कूल की जो तरबियत है वो उस तरह स्ट्रांगली नहीं की जा रही। यूथ मीटिंग्स कम हैं, चर्चिज़ के अंदर यूथ लीडर्स का फुकदान है। तो आज चर्च को आगे आना पड़ेगा ताकि हम अपने बच्चों को बचा सकें। तो पेरेंट्स का इसमें रोल क्या है?
पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि आज हमारे बच्चे जो हैं ये मोबाइल के जो बड़े हैबिचुअल हो चुके हैं। सबसे बड़ी एडिक्शन तो आज मोबाइल की है, और अगर हम अपने बच्चों को उनकी सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक चीज़ नहीं देते, जब हम उनको ज़्यादा ओवर करते हैं, फिर आज हमारे जो बच्चे हैं जब हम उनकी आने जाने को लुक आफ्टर नहीं करते, उनकी टाइमिंग्स को जब हम स्पेस देते हैं, कोई गाल नहीं आ जाएगा, फिर माँ बाप की जो नाचाकी है, बाप अगर बच्चों को डांटता है, माएँ जो हैं वो बच्चों को डिफेंड करती हैं, तो माँ बाप की कमज़ोरी की वजह से बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस इरा के हम लोग हैं 90s में जब हम जवान हो रहे थे, तो उस वक्त माँ बाप अपने बच्चों के लिए छड़ी का इस्तेमाल करते थे, सख्ती करते थे, लेकिन अफसोस कि आज के वालिदैन नहीं करते। मेरे जो 2 बेटे हैं, एक मैस कम्युनिकेशन कर रहा है, एक LLB कर रहा है, एक 21 साल का, एक 20 साल का। गर्चे मैं पादरी हूँ, लेकिन जहाँ पर बतौर बाप मुझे सख्ती करने की ज़रूरत है, मैं आज भी करता हूँ, ताकि वो उन राहों पर ना चलें जिन जो हलाकत का या बर्बादी का बायस बन सकता। पास्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन करूँगा कि जिस तरह आपके पेशेंट आते हैं, तो आपको जब कहते हैं कि जी मैंने यहाँ पर नहीं रहना, मैंने यहाँ से निकलना है, तो क्या उसको मार कर या प्यार से आप यहाँ पर रखते हैं? साजिद भाई, सबसे पहले तो हमें इस बात को जानना होगा, बीइंग अ पेरेंट्स भी, बीइंग अ सोसाइटी भी, कि ये काम या ये लानत जो है ये शौक़ से शुरू होती है और फिर ये एक मर्ज़ बन जाता है। जैसे कैंसर है, TB है, तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कैंसर का इलाज पैराडोल से नहीं होगा, उसके लिए कैंसर ही के स्पेशलिस्ट और उसकी मेडिसिन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर टीम है, वो सबसे पहले बात तो ये है कि वो एक विजन के साथ ये काम शुरू है, जिसके पीछे खुदा का रूल कुछ खुद जो है वो यहाँ पर उसकी प्रेजेंस है। सेकेंडली, ये टीम इस बात से वाकिफ़ है कि ये मेंटल जो है डिसऑर्डर का शिकार है, तो इनको मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के ज़रिए और मेडिसिन के ज़रिए जो है वो काम किया जाता है, उनको सॉफ्ट किया जाता है, ताकि ये जो है ये उस जो मेंटल जहाँ पे उनका जहन अटका हुआ है कि हमने यहाँ नहीं रहना, बाज़ का तोड़ फोड़ करते हैं, चीज़ों का नुकसान भी करते हैं, लेकिन हमारी टीम, इसीलिए हमारा स्टाफ ज़्यादा है कि उस पेशेंट को इंडिविजुअली संभाल सके और उसकी मदद कर सके, ताकि वो अपनी जो उसकी उस वक्त में कैफियत चल रही है वो उससे बाहर आ सके। और सबसे खूबसूरत बात है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, गर्चे हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, डॉक्टर जो शहरोज़ हैं, ही इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब। वो अपना काम बड़ी दयानतदारी से कर रहे हैं, और जब भी कभी एमरजेंसी में भी उनको कॉल की जाए कि इस तरह का कोई पेशेंट आ गया है, तो वो आ जाते हैं, ताकि उसको मेडिकली भी हम काम कर सकें। फ़िज़िकली मारना, पहले ये लोग धुतकारे होते हैं, रद्द किए होते हैं माशरे से, तो उनका मारने का मतलब है कि उनके अंदर और एंगर और नफ़रत पैदा करना, तो ये उसका कतई ट्रीटमेंट नहीं है। मुझे याद आता है कि बाइबल मुकद्दस में गरासीनियों के इलाके में जब यीशु गए, तो उनको एक बदरू गिरफ्तार शख्स मिला जो बेड़ियों से बांधा जाता था और कब्रिस्तानों में रहता था। ये पूरी एक तस्वीर है नशे के आदियों की। तो वो जो बदरू गिरफ्तार था, जब यीशु के कदमों में आया ना, तो वो बदरूएँ उसकी ज़िंदगी से चली गई। तो यहाँ पर चूँकि प्रेजेंस ऑफ गॉड है, यहाँ पर वर्शिप होती है ज़बरदस्त, जो जुए और बंदरों को तोड़ती है। खुदा के कलाम की खिदमत करने वाले लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्रेडिट गोज़ टू मी, मेरे से ज़्यादा जो हमारी टीम के लोग हैं डेडिकेटेड हैं, जो खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं। फिर ऑन एंड ऑफ खुदा के ममसूख खादमीन यहाँ पर आकर खिदमत करते हैं, इनके लिए दुआएँ की जाती हैं, चर्चिज़ के अंदर दुआएँ हो रही हैं। तो फिर जहाँ पर दुआ हो वहाँ पर नशे की बदरूएँ नहीं ठहर सकती। तो ये खुदावंद का फ़ज़ल ही है जो हमको ये खिदमत करने के लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा जी सर, जब आपने मेरा बेटा होम शुरू किया, उस वक्त आपके पास कितने मेंबर थे और अब कितने हैं? जब आगाज़ किया 2004 में, हमने 2 लोगों से किया, और आज उसके बाद तो बहुत से लोग आए और चले गए। आज के दिन में हमारे पास 30 क्रिश्चियन बच्चे हैं और 11 जो हैं वो गैर मसीह यानी मुस्लिम बच्चे हैं, जो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात पा रहे हैं। और मेरा ये मान है कि जो यीशु को जान जाएगा वो नशे की लानतों में जकड़ा नहीं रहेगा, बल्कि आज़ाद हो जाएगा। नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम देना चाहें? जी, मैं ख़ास तौर पर सबसे पहले तो मैं नेशनल टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आज मेरा बेटा होम ड्रग रिहैब सेंटर में है, जहाँ आपने उस खिदमत को देखा जो हमारी कम्युनिटी की एक अशद ज़रूरत है। आज बहुत से चर्चेज़ और दीगर इंस्टीट्यूट्स तो बन रहे हैं, लेकिन ऐसा एक फलाही अदारे की हमारी कम्युनिटी को ज़रूरत है। तो मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आज के दिन तक ओवर द ईयर्स हम रेंटेड बिल्डिंग में हैं,
और किराया बहुत ज़्यादा होने की वजह से और एक्सपेंस होने की वजह से हमें फ़ी चार्ज करनी पड़ती है, जो कि कतई तौर पर विज़न का हिस्सा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम अपने नौजवान नस्ल को बिल्कुल फ्री जो है वो मसीह के पास ला सकें और कम्युनिटी के लिए, कौम के लिए प्रोडक्टिव जो है वो मसीह बना सकें। तो दुआ कीजिए हमारे लिए कि हम अपनी बिल्डिंग ख़रीद सकें और नौजवानों का फ्री इलाज कर सकें और उन्हें मसीह के पास ला सकें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मेरा बेटा होम जैसे ऐसे और भी अदारे होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो कि हमारी मसीह कम्युनिटी की जो नौजवान नस्ल है उसको बचा सके, क्योंकि पाकिस्तान में जो नशे की लत है वो हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को और मसीह कम्युनिटी के लोगों को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर रही है। क्योंकि जिस कौम के बच्चे इस लत में पड़ जाते हैं वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। मुझे हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। नेशनल न्यूज़ जिंदाबाद। मेरा बेटा